अच्छा, अगर ट्रम्प और उसकी जो है ना वो नॉर्थ कोरिया की वाले की बात होती है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई अब जो है ना वो उनके रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं, वो फ्रेंड्स हो गए हैं, ठीक है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जंग हुई है ना, उनसे ले नहीं सके, उन्होंने जो है ना वो इनके बंकर जो है ना वो तोड़े थे, ठीक है। इवन के इंडिया में हर एक्टर, हर एक बंदा जो है ना वो यही कह रहा था, बैन चाइना, चाइनीज प्रोडक्ट। जंग के दौरान भी वहाँ से जो है ना वो कमोडिटीज़ जो आती रही है ना वो यूज़ करते रहे हैं, ठीक है। वो जो है ना वो 90 बिलियन की जो है ना वो है, वो कट आउट नहीं कर सके हैं। नहीं, वहाँ पे है ना, वहाँ पे उनकी जो है ना वो ऑपोजिशन कह रही है, आप अपोजिशन असेंबली वो उनकी जो है ना वो असेंबली की स्पीचेस सुन रहे हैं। हाँ, तो उनकी ऑपोजिशन कह रही है, पाकिस्तान में तो कोई बंदा नहीं कह रहा है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की बात करेंगे जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रम्प को एक कह लें कि शटअप कॉल दिया है और इसके अंदर उन्होंने बात की है कि हम रशिया से तेल खरीदें या ना खरीदें ये हमारा अपना पर्सनल मामला है, किसी थर्ड पार्टी को कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो डिसाइड करे इंडिया का फ्यूचर। दूसरा सवाल हम ये करेंगे कि सबसे ज़रूरी बात जो कि यूक्रेन और रशिया का वॉर नज़र आ रहा है, पहले सुनने में आया था कि जो पुतिन है वो इंडिया को विजिट करेंगे, लेकिन अब ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो भी बहुत जल्द कह ले कि इंडिया को विजिट करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है वो एज ए मीडिएटर काम करेगा बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर है, जो जंग चल रही है, उसको रुकवाने के काम भी आ सकते हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें, ट्रम्प जो अपने आप को पीस मेकर कहते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत जल्द एक नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलना चाहिए, जिसके लिए हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी कहा था कि इनको नॉमिनेट करना चाहिए। एंड सेकंड, इजराइल के जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, उन्होंने भी यही बोला था कि ट्रम्प पीस मेकर हैं, डेवलपर हैं, हर जगह पर सीज फायर करवाते हुए दिखाई देते हैं, तो एज ए पीस मेकर का जो अवार्ड है, जो नोबेल प्राइज़ है, वो इनको मिलना चाहिए। स्पेशली बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट का, वो कह रहे हैं कि ट्रम्प क्या इतनी जल्दी भूल जाता है अपना पास्ट पाकिस्तान को लेकर, जबकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान एबटाबाद से मिले थे, और कह लें कि ये वही ओसामा बिन लादेन है जिन्होंने 2000 के करीब जो लोग थे वो अमेरिका में मार दिए थे। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है। सबसे पहला सवाल कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो बहुत जल्द सुनने में आया कि इंडिया को विजिट करने वाले हैं, तो ये जो रुख है इंडिया यूक्रेन और रशिया का वॉर का, वो किस तरफ जा रहा है? बेसिकली ये है कि ज़ेलेंस्की तो पहले जो है ना वो स्पोर्ट के लिए भी जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ जो है ना वो विजिट कर रहे थे, लेकिन ये है कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से एक्सपेक्टेड था कि वो करेंगे। फिर अमेरिका को उनको बहुत ज़्यादा ये थी कि अमेरिका जो है ना वो सपोर्ट करेगा अगेंस्ट जो है ना वो रशिया पर्सनल ग्रजेस की वजह से। लेकिन ये है कि अब जो है ना वो गवर्नमेंट ट्रम्प की थी, क्योंकि अगर जो है ना वो ओबामा या बुश जो है ना वो होते, जो ज़्यादातर जो है ना वो अग्रेसिव थे वॉर्स में, ठीक है, वो जो है ना वो ट्रम्प का मोटिव नहीं था, तो इस वजह से उस हद तक जो है ना वो अग्रेशन जो है ना वो वहाँ से मिल नहीं सका है। तो अगेन जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ विजिट कर रहे हैं कि अगर वहाँ से वो सपोर्ट जो है ना उनको नहीं मिल सकी है तो वो दूसरे कंट्रीज से मिल जाएं। लेकिन इसका ये कतन नहीं है मतलब कि वो जो है ना वो इंडिया जो है ना वो मीडिएट करेगा, क्योंकि इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मीडिएट कर सके। और आप ये देख लें, हिस्ट्री में कहीं पे भी जो है ना इवन पाकिस्तान ने कई जगह पे रोल अदा किया है मीडिएशन का, लेकिन इंडिया ने आज तक किसी भी जंग में मीडिएशन का रोल नहीं अदा किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जहाँ पर भी सिविलियंस की जान जाती है हमें बुरा लगता है, और हम यही चाहते हैं कि जो वॉर है उसको रुक जाना चाहिए। और स्पेशली आप देख लें, ईरान इजराइल की वॉर हुई, वहाँ पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट नज़र आया, फिर अब यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है, वहाँ पर ट्वीट नज़र आता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भारत कभी एज ए मीडिएटर काम नहीं कर सकता है, और नज़र भी नहीं आया हाउ पाकिस्तान ने किस तरह से मीडिएट किया? पहले तो ये क्लियर करें। जब अफगानिस्तान में हुआ था तो उनको जो है ना वो टेबल पे लेके आने वाला कौन था? पाकिस्तान ही थे। पाकिस्तान का जो है ना वो आईएसआई का जो है ना वो उस टाइम हेड जो है ना वो वहाँ पे गया था, और अमेरिका ने, ट्रम्प ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था कि उनको टेबल पे लेके आने के लिए पाकिस्तान था, और हमेशा से जो है ना वो ये चीज़ रही है। लेकिन अगर आप ये देखो ना कि इंडिया ने किस तरह से किया, अब ट्वीट देने को मीडिएशन करना नहीं कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये है कि अगर ईरान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया था, उन्होंने तो नेतन्याहू को खुलेआम जो है ना वो सपोर्ट किया था। जहाँ पे आप सपोर्ट करते हुए नजर आओ वहाँ पे आप जो है ना वो मीडिएशन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। और अब पाकिस्तान था, पाकिस्तान को कई दफ़ा अप्रोच किया गया कि पाकिस्तान जो है ना वो, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री जो है ना वो अग्रेशन शो कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा कि हम मीडिएशन नहीं कर सकते, तो हम जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना वो रहेंगे। लेकिन इंडिया ने आज तक कहीं पे भी मीडिएशन किसी भी जो है ना वो जंग में नहीं की है। इंडिया बहुत अच्छा जो है ना वो कंट्री है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और आप अगर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प ने वाकई में इवन के वहाँ पे अग्रेशन शो कर सकता था, जहाँ पे जो है ना वो रिटेलिएट किया था ईरान ने,
और हम सारे ये सोच रहे थे कि शायद जो है ना वो वर्ल्ड पावर जो है ना वो डायनामिक्स चेंज हों, कि जिस तरह से जो है ना वो अमेरिकन अड्डे पे अटैक करना एक बहुत बड़ी जो है ना वो बेवकूफ़ी थी। लेकिन अगेन जो है ना वो ट्रंप ने उस तरह से जो है ना वो नहीं रिस्पॉन्स किया और उसने जो है ना वो सीज फायर करवाया दोनों कंट्रीज़ में। हालांकि जिस हद तक एग्रेशन चला गया था, हर रात को हम यही न्यूज़ सुन रहे होते थे कि इतने जो है ना वो ईरान ने फायर कर दिए, इतने जो है ना वो इसराइल ने कर दिए, लेकिन उसको सीज फायर करवाया, ऑब्वियसली बात है। और अभी आप ये देखो कि जो सबसे बड़ा मुखालिफ है बेसिकली, तो हम जो है ना वो बाइपोलर जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर हो गया। पहले जो है ना वो यूनिपोलर था, देन जो है ना वो अब ये आप ये देखो कि वो उसके साथ रशिया के साथ मिल रहा है, उसके साथ टॉक कर रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इस एग्रेशन को जो है ना वो ख़त्म किया जा सके। तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं अब आप ये देखो पाकिस्तान इंडिया का जो हुआ था, ये दोनों आपस में कंट्रीज़ जो है ना वो मीडिएट नहीं कर पाए थे और वहाँ पे कहाँ पे जाके इतना नुकसान करने के बाद, हालांकि अब क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इंडिया को वहाँ पे जो है ना वो बैकफुट पे जाना पड़ा है ना। पहले जो है ना वो इतनी बड़ी बातें करके रिटेलिएट करके देन जो है ना वो एट द एंड क्या हुआ था, उन्होंने इससे जो है ना वो अखज़ क्या किया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब वहाँ पे फिर अमेरिका की बात मान के ही बैठा है पीछे। तो अमेरिका तो यूज़ करते हैं ना। देखिए आपने यहाँ पर बात की है अफ़गानिस्तान में से अगर किसने मेडिएशन करवाई, पाकिस्तान ने। जब भी इसके कहीं पर ज़रूरत होती है तो हमारी ISI वहाँ पर इन्वॉल्व नज़र आती है और इसको कहते हैं कि इस्तेमाल होना। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। आपने ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट सुना होगा जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी रोम भी किया था। उन्होंने कहा है कि हमेशा वेस्ट ने हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और हर तरह से कह लें कि UK के अंदर देख लें, अमेरिका के अंदर देख लें, अफ़गानिस्तान के अंदर देख लें, तो फिर ये मेडिएशन किस लिहाज से हुई, आप ये एक्सप्लेन करें। बेसिकली आप ये देखें कि जब मुशर्रफ के दौर में ना पाकिस्तान यूज़ हुआ था, पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी जो है ना वो जो $71 बिलियन पे चली गई हुई थी ना, उसको हमने लूज़ किया, हम कट आउट करके पीछे आए हैं। उस दौर में हम यूज़ हुए हैं, उससे पहले हम ज़िया के दौर में भी यूज़ हुए हैं, ठीक है। इसमें कतन गलत बात नहीं है। हमने अब पाकिस्तान को जो है ना वो जब मुशर्रफ के दौर में हमने यहाँ से रास्ता दिया था ना, तो हमने अफ़गानिस्तानियों के साथ गलत किया, हमने अपने बलोच भाइयों के साथ गलत किया, ठीक है, जिस चीज़ को हम एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप ये देख लें कि अब जो है ना ये तकरीबन जो है ना वो अराउंड 10 ईयर से ये कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी आर्मी चीफ आए, लेकिन हमारी ये ना एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रही है कि हम किसी की जंग में शामिल नहीं होंगे। अब आप ये देखो कि हम सबसे बड़े जो है ना वो होस्ट करते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के मोस्टली जंग के दौरान में बहुत सारे जो रिफ्यूजीज़ हैं ना वो पाकिस्तान में आ गए थे। अराउंड उसकी जो है ना वो 15 जो है ना वो लाख के करीब जो है ना वो हमारे पास बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ वहाँ पे जो है ना वो होती थी। हमारे पास इन्फ्लुएंस था कि हम उसको यूज़ कर सकते थे। और एट दी टाइम, जिस टाइम की आप बात कर रही हैं कि अमेरिका ने हमें यूज़ किया था, हम जो है ना वो हमारी ISI की तरफ से ही फंडिंग होती रही है वहाँ पे जो है ना वो। लेकिन इसलिए हमारे असर रसूख थे, हमारे जो है ना वो वहाँ पे कनेक्शंस थे, हमने जिनकी वजह से यूज़ करके हम जो है ना उनको टेबल टॉक्स की तरफ लेके आए और अमेरिका जो है ना वो सेफली एग्जिट कर सका जो है ना वो अफ़गानिस्तान से। तो उसमें हमने जो है ना वो मीडिएशन का रोल अदा किया एज़ कम्पेयर टू। अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें, हम जंग में रहे हैं, हालत जंग में, और सिर्फ इस वजह से रहे हैं क्योंकि हम यूज़ होते रहे हैं, ठीक है। हमने जो है ना वो अल्ताफ़ हुसैन वाला औरा देखा हुआ है, ठीक है। जब वहाँ पे जो है ना वो अफ़गानिस्तान जा रही होती थी, चीज़ें कराची पे लैंड होती थी और वहाँ से जो है ना वो असला जिस तरह से चोरी होता था और जो सारा कुछ होता था। तो बेसिकली ये पास्ट मिस्टेक्स रही हैं और हम यूज़ हुए हैं। लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी हमने मीडिएशन की है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंडिया बहुत सेफ़ कंट्री भी होगा, लेकिन वहाँ उसने किसी भी कंट्री के मीडिएशन नहीं ली है, उसने साइड ली है। अमेरिका हमेशा से पहले साइड लेता था, लेकिन अमेरिका अब जो है ना वो मीडिएशन कर रहा है और जहाँ पे उसके स्ट्रॉन्ग अपोजिट लोग हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि क्योंकि जब ये शुरू हुई थी ना, किसी का पर्सपेक्टिव ही नहीं था कि अमेरिका जो है ना वो इस तरह से आके मीडिएशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे समझा ये जा रहा था कि क्योंकि सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना वो वन साइडेड थे टूवर्ड जो है ना वो यूक्रेन है, क्योंकि उसको जो है ना वो शेंजन जोन में शामिल करने की जो है ना वो हो रहे थे। लेकिन अमेरिका ने फिर भी जो है ना वो उसको नेटो में भी शामिल नहीं किया यूक्रेन को, कि अगर नेटो में शामिल हो गया तो फिर जो है ना वो कंपल्शन आ जाएगी हमें जो है ना वो सपोर्ट की। देन भी वहाँ पे भी जो है ना वो रेजिस्टेंस शो किया और उसके बाद भी कहा कि इसका हल जो है ना वो मीडिएशन है। इवन तो इस वजह से अभी राइट नाउ जो है ना वो ट्रंप की पॉलिसी है। ट्रंप जो पहला इलेक्शंस भी विन करके आया था ना, आपको पता है कि उसका स्ट्रॉन्ग मोटिव यही था कि हम जो है ना वो अफ़गानिस्तान से निकलेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो वैसे भी हमारे इन्फॉर्मेशन में तभी आई थी कि वहाँ पे जो बोगस जो है ना वो जिस तरह से फंड्स की लूटमार होती थी और या जो कुछ भी होता था, उसने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट। इसी वजह से अभी अमेरिका की यही पॉलिसी है कि वो कहीं पर जंग नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ आप ये देख लो, ओबामा के दौर में हर जगह पे उन्होंने जंग छेड़ी हुई थी, इराक में, ईरान में, हर जगह पे जो है ना वो जंग छेड़ी हुई थी। इवन कि अब भी ईरान पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट
स्टैंड है, अगर वो चाहें तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सुपर पावर है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इंडिया को असल में इंडिया को एक सिंपल आप ये कह लें कि क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिसी ये थी कि जो हमारे पे जो है ना वो जिस तरह से हमें जो है ना वो टैक्स में छूट हमारी चीज़ों को मिलती है, उसी तरह से जो है ना वो की जाए। अब इंडिया जो है ना वो टेक्नोलॉजी का सेलर है अमेरिका को, बहुत सारी जो है ना वो लेबर वहाँ पे होती है, हर चीज़ होती है। तो अब वहाँ पे अगर चीज़ें जाती हैं तो उनके टैक्सेशन जो है ना वो ज़्यादा लगती है, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे जो है ना वो चीज़ें अगर टैक्स लग के वहाँ पे जाएंगी तो वो हाई प्राइस पे इंडिया की हो जाएंगी, उनकी सेल जो है ना वो कमोडिटीज़ की उस तरह से नहीं हो सकेगी। तो इंडिया उस चीज़ का गुस्सा लेके बैठा हुआ है, ठीक है, कि ट्रंप ने ना ये किया, इस वजह से डिफरेंट जो है ना वो उनके सिर्फ स्टांस है और वो बोल सकते हैं, और देन उसके बाद फिर जाके पंख पड़ने वाला हिसाब है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, चाइना के साथ जितनी मर्जी जंग हो गई है इंडिया की, इंडिया कुछ कर नहीं सका, वहाँ से ट्रेड खत्म नहीं कर सका है। अभी तो टिकटॉक अनबैन हुआ इंडिया के अंदर। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जंग हुई है ना, उनसे ले नहीं सके, उन्होंने जो है ना वो इनके बंकर जो है ना वो तोड़े थे, ठीक है। इवन के इंडिया में हर एक्टर, हर एक बंदा जो है ना वो यही कह रहा था, बैन चाइना, चाइनीज़ प्रोडक्ट। जंग के दौरान भी वहाँ से जो है ना वो कमोडिटीज़ जो आती रही है ना वो यूज़ करते रहे हैं, ठीक है। वो जो है ना वो 90 बिलियन की जो है ना वो है, वो कट आउट नहीं कर सके हैं, ठीक है। तो ये मीडिएशन कहाँ से करनी है? क्या मतलब कि अगर चाइना से नहीं कर पाए, चाइना और उनके तो अपने पर्सनल रिलेशंस है ना, हम उनको छेड़ नहीं सकते हैं, बट द थिंग नहीं, पर्सनल रिलेशंस क्या, 60s में जंग हुई चाइना के साथ, अगर पाकिस्तान के हुई है, पाकिस्तान के इतना अग्रेशन रखते हैं तो चाइना के अगेंस्ट भी रख के देख लेना, ठीक है। उनकी हुई, उसके बाद कि नहीं, इन्होंने सिर्फ सॉफ्ट वॉर नहीं हुई पाकिस्तान में, तो इनके मतलब इनकी आवाज़ ही इतनी निकलती है ना कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे। चाइना के अगेंस्ट हुई, देते बयान जो है ना उनके जो है ना वो तो ये कहते हैं ना कि चाइना दहशतगर्द थोड़ी ना है, चाइना में टेररिस्ट थोड़ी ना पलते तो पाकिस्तान में। मेन सवाल इंडिया का हमेशा ये आता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है, सो इस वजह से हमारे पाकिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा रहता है, भारत के साथ, चाइना के साथ ऐसा नहीं है। बेसिकली ये है कि ये ना उनका माइंड सेट है, ठीक है, जिसको कभी भी जो है ना वो आप जो है ना वो वहाँ पे वैसे ही पूरा साल तो इलेक्शन चलते रहते हैं, तो इस वजह से उनको जो है ना वो एक मोटिव चाहिए होता है। और सबसे बड़ा जो है ना वो नैरेटिव वहाँ पे जो सेल आउट होता है ना वो यही है कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो दे दो। अदरवाइज़ आप मुझे एक चीज़ बता दो, ठीक है, कि कहाँ पे प्रूव हुआ है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हुई है? हमारे पास तो उसके प्रूव्स है, फुटप्रिंट्स हैं उनके जो है ना वो, हमने तो कुलभूषण यादव पकड़ा हुआ है यहाँ पे जो है ना वो, हमारे पास तो प्रूव है, उनके पास आज तक कहीं पे भी प्रूव हो सका हो। और हर दफ़ा पाकिस्तान ने जो है ना वो ऑफर किया कि भाई आए यहाँ पे साबित करें, हमें कुछ जो है ना वो हिंट आउट दे। कहते हैं कि आपने अजहर मसूद रखे हुए हैं, आपने दाऊद इब्राहिम आपके पास था, आपके पास उसामा बिन लादेन था, तो ये कहाँ से आते हैं सारे? उसामा बिन लादेन का तो कोई निगेट कर ही नहीं सकता है, ठीक है, और उसके जो है ना वो कनेक्शंस जो है ना वो रिलेशंस जो है ना वो कर ही नहीं सकता है। और वो एक जो है ना वो ऑरा रहा है जहाँ पे जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था इस्लामिक वैल्यूज़ को। तो इस तरह से जो है ना वो जो भी हुआ था, ठीक है, प्रोपेगेंडा के लिए, जिस चीज़ के लिए भी जो है ना वो हम इन डेप्थ उसमें नहीं भी जाते हैं। लेकिन उसके अलावा आप ये देख लें कि इंडिया हर दफ़ा, अब ये देखें ना, वही अभी रिसेंट जो हुई है, हम पानी बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, ठीक है, वो वाला करने के बाद हमने जो है ना वो हमारे जवान गए, फलां हुआ, उसके बाद निकला क्या? 4 दिन जो है ना वो इन्होंने बस जंग शुरू हो रही है, ठीक है, ये ड्रोन आ रहे हैं, उनको लगा कि भाई अगर हम जहाज़ आते हैं तो ये गिरा लेते हैं, ड्रोन जो है ना वो हम एवं ही जो है ना वो वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लोग जो है ना वो उसका असर नहीं ले रहे हैं, उससे ज़्यादा तो हम वैसे ही जो है ना वो यहाँ पे ऐसे लोग हैं, ठीक है। एट दी एंड फिर बाद में अब वहाँ पे ऑपोजिशन कह रही है कि आप इतने बड़े क्लेम कर लेते हो, इतने टॉल क्लेम कर लेते हो मूड में जाके, उसके बाद आप इंडिया को कहते हो कि मीडिएट करो। पाकिस्तान इंडिया के अमेरिका के पास नहीं जाता है, वो जो है ना वो अमेरिका के पास जाते हैं कि हमें जो है ना वो मीडिएट करें जो है ना वो बीच में आके। मुझे क्यों लग रहा है कि ये सवाल हिस्ट्री में ही वो कह लें कि ख़त्म हो जाना है, कि समझ नहीं आ रही, मानने में नहीं आ रहा। पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं गए, इंडिया कह रहा है हम नहीं गए, तो ट्रंप ने अपनी मर्जी से मीडिएट करा नहीं, वहाँ पे है ना, वहाँ पे उनकी जो है ना वो ऑपोजिशन कह रही है, आप अपोजिशन असेंबली, वो उनकी जो है ना वो असेंबली की स्पीचेस सुन सब सुना है। हाँ, तो उनकी अपोजिशन कह रही है, पाकिस्तान में तो कोई बंदा नहीं कह रहा है, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना वो, अब आप ये देखें कि एक मैं समझता हूँ कि एयरफोर्स का जो हेड होगा इतनी बड़ी आवाम का, कम से कम उसमें सेंसेस होगी, कोई अकल नाम की चीज़ हो कि भाई आप प्रूफ दो। मैं 2 महीने बाद उठ के ना तो वो कह देते हैं हमने 5 जहाज़ मारे थे। अब आपने ये देख लिया 15-20 दिन पहले ही उन्होंने जो है ना वो ट्विटर पे जो है ना वो दिया था, वो भाई जंग खत्म हुए वो चीज़ खत्म हुए 3 महीने हो गए हुए हैं, 3 महीने बाद तुम्हें याद आ रहा है कि हमने जो है ना। लेकिन सुनने में तो ये है कि अमेरिका का दबाव था, अमेरिका डरा रहा था, दैट्स व्हाई उन्होंने वो नहीं किया था, कह लें कि फौरन से कि हमने पाकिस्तान के इतने जेट्स गिरा दिए हैं।
अच्छा, ये कहाँ का दबाव होता है कि एक कंट्री की सॉवरेनिटी आप खत्म कर दो अमेरिका के कहने पे? ओ भाई, आप सॉवरन कंट्री हो, यहाँ पे जो है ना वो वीडियोस आ रही हैं, यहाँ पे आपका पायलट पकड़ा जाता है, पूरी मीडिया पूरी दुनिया में जो है ना वो किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके जहाज़ गिरे हैं, लाइव जो है ना वो फुटेज जो है ना वो आ रही हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है भाई कि आपने 5 जहाज़ गिराए हैं और आप जो है ना वो 3 महीने बाद क्लेम कर रहे हो क्योंकि अमेरिका के कहने पे। इसी हिसाब से तो फिर आप इंडिया को सॉवरन कंट्री कैसे कहते हैं? मुझे तो ये बता दें कि अगर उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी डिफेंस पॉलिसी इस चीज़ पर रिलाई करनी है कि अमेरिका के दबाव था, तो फिर वो अपने आप को सॉवरन कंट्री कहना बंद कर दें। तो मतलब जो पुतिन और जो ज़ेलेंस्की हैं वो इंडिया विजिट करने वाले हैं, तो बेसिकली यहाँ से क्या साबित होता है कि इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात तो बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। अभी ऑयल अच्छा, अगर ट्रंप और उसकी जो है ना वो नॉर्थ कोरिया की वाले की बात होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई अब जो है ना वो उनके रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं, वो फ्रेंड्स हो गए हैं, ठीक है। अब आप जो है ना वो एक दफ़ा अगर विजिट करने को अगर ये चीज़ जो है ना वो जज कर लें, तो फिर तो क्या ही बात है। अब आप ये देखें, 80s में पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट तो एक दफ़ा पाकिस्तान आए हैं, तो इसका ताल्लुक का जो है ना वो हरगिज़ मतलब तो ये। फिर हम क्यों हमेशा अमेरिका की मानने चले जाते हैं अगर हमारा ताल्लुक अच्छा नहीं है? तो अभी भी यही सवाल आता है कि ट्रंप और पाकिस्तान, ट्रंप क्या चाह रहा है पाकिस्तान से? देखें, बात यह है कि ट्रंप जो है ना वो एक डिफरेंट जो है ना उसको आप जो है ना वो एक रवायती लीडर जो है ना वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो उसमें इवन के अभी भी अमेरिका में भी उसके अगेंस्ट जो है ना वो उसके लास्ट टेन्योर में देख लें कि उनकी हाई कोर्ट उसके खिलाफ थी, उसकी सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ थी, लेकिन वो अपने माइंड का बंदा है, ठीक है। जिसको वो सही लगता है वो सही लगता है, ठीक है। और वो एक जो है ना वो नैरेटिव के साथ आया था कि हम जो जिस तरह से दुनिया हमें ट्रीट करती है हम उसे ट्रीट करेंगे और हम मेक अमेरिका ग्रेट जो है ना वो करेंगे कि भाई अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेल होंगी। तो वो उस नैरेटिव के तहत उन्होंने ये नहीं सिर्फ इंडिया पे, पूरी दुनिया में जहाँ पे जितनी टैक्सेशन हमने अमेरिकन प्रोडक्ट पे कम टैक्सेशन लगाई हुई थी, उन्होंने हम पे कम लगाई। इंडिया वालों ने ज़्यादा लगाई हुई थी। उसने कहा कि हम जो है ना वो कंपैरिजन में जाएंगे। अब इंडिया को रौला ये था कि भाई हम लेबर सप्लाई करते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो दे रहे हैं। लेकिन इसका ये नहीं है कि अब इंडिया जो है ना वो उठ के अमेरिका की जगह ले लेगा और मीडिएशन करना शुरू हो जाएगा, वो गलत बात है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर हम लोग बात करें रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन एंड ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, जाहिर सी बात है पहले ज़ेलेंस्की में भी विजिट कर इंडिया को फिर पुतिन करते हुए दिखाई देंगे। बट द पॉइंट इज़ दैट कि क्या इंडिया कामयाब होगा दोनों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए? एंड स्पेशली जो ट्रंप अपनी चालें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी टैरिफ्स लगाता है, कभी सैंक्शंस लगाता है, कभी अपना एम्बेसडर भेज देता है, लेकिन आई थिंक सो कि ये चीज़ें फ़ायदेमंद साबित होते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।